सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 21 में और हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पार्ट 3 शब्द और वाक्य पाठ का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें हम लोग पाठवाचन करेंगे और साथ ही साथ पुस्तक के अभ्यास को भी समझेंगे और पूरा करेंगे। बच्चों, पुस्तक के अभ्यास आप लोगों को अपनी पुस्तक में ही पूरा करना है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक लिखित अभ्यास भी दिया था, वो लिखित कार्य आप लोग अपनी कोर्स कॉपी में पूरा कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पाठवाचन की ओर। ये है आपका पाठ जिसका नाम है शब्द और वाक्य। इसमें हम लोग शब्द बनाना सीखेंगे और वाक्यों के बारे में जानेंगे कि कैसे वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आओ समझें। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें चित्र में जितने भी चीज़ें हैं उन सभी के नाम लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर पक्षी हैं, यहाँ पर बादल है, यहाँ सूरज है, एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी हुई है, यह एक पेड़ है, यहाँ गेंद है, यह एक लड़का है, पानी में बतखें तैर रही हैं और यहाँ पर एक नाव भी लगी हुई है। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि चित्र में सभी चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं और ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये वर्णों के मेल से बने हुए शब्द हैं जिसमें स्वरों की मात्राएं भी लगी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में हमने देखा बादल, सूरज, पक्षी, लड़का, लड़की, गेंद, पेड़, नाव, बतख, ये सारे जो हैं वह नाम के विषय में भी बता रहे हैं और यह सारे ये शब्द भी हैं। हर वस्तु का नाम होता है जिन्हें हम शब्दों से पहचानते हैं। आओ देखते हैं ये शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं। मलको, मलको, मलको का तो कोई शब्द नहीं होता। अच्छा, तो यह कोमल है, यानी कि कोमल, कोमल। अर्थात केवल वर्णों को जोड़ने से मलको से शब्द नहीं बनता, बल्कि वर्णों के सही क्रम को जोड़ने से शब्द बनता है। जैसे कि गुलाब, कमल, पुस्तक, मेला, दिन, सूरज, आसमान और चंद्रमा आदि। आगे बढ़ते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, है ना। यानी जब वर्णों को सही तरीके से जोड़ा जाए तो उससे सार्थक शब्दों को मिलाया जाए तब बनते हैं शब्द। वाक्य किसे कहते हैं? शब्द के विषय में तो हमने जान लिया। अब हम लोग यह जानेंगे कि वाक्य कैसे बनते हैं। है नाम कोमल मेरा, यहाँ पे है, नाम, कोमल और मेरा ये अलग अलग शब्द हैं, पर ये सभी शब्द तो सार्थक हैं क्योंकि इन सभी का अर्थ होता है। लेकिन ये सारे सार्थक शब्द जो हैं वो सही प्रकार से नहीं लिखे गए, इसका स्थान जो है वह गलत है। तो चलिए हम लोग इन शब्दों को सही जगह पर लगाते हैं। यह वाक्य पढ़ने में सही नहीं लग रहा है, लगता है इसमें शब्द आगे पीछे हो गए हैं। अब इसमें शब्दों का क्रम बदल कर बोलते हैं। मेरा को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद नाम, उसके बाद कोमल और उसके बाद है। अब वाक्य बन गया मेरा नाम कोमल है। इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि शब्दों को मनमाने ढंग से बोलने और लिखने से वाक्य नहीं बनते, अपितु उन्हें सार्थक क्रम में बोलने और लिखने से वाक्य बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण में क्या क्या लिखा हुआ है उसे जानते हैं। यह लाल गुलाब है, यह सुंदर फूल है, कमल राष्ट्रीय पुष्प है। यह पुष्प जो है बेटा ये फूल का ही पर्यायवाची शब्द है। फूल और पुष्प आपस में पर्यायवाची शब्द हैं, यानी दोनों का अर्थ एक ही होता है। कमल कीचड़ में खिलता है। इन सभी शब्दों को
सही स्थान पर लिखा गया है, जिससे सार्थक वाक्यों का निर्माण हो रहा है। इन वाक्यों को पढ़ने से आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इनके क्रम में, लिखने के क्रम में कहीं गलती हुई है। ये सारे शब्द जो है बिल्कुल उचित स्थान पर लिखे गए हैं, जिसके कारण ये सभी सार्थक वाक्य बना रहे हैं। अर्थात शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं बच्चों? वाक्य बनते हैं। चलिए अब हम लोग पुस्तक के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? अरे ये तो शब्द सीढ़ी है, इसे हम लोगों को पूरा करना है। यहाँ पर चित्र को देखना है और शब्दों को पूरा करना है। यहाँ पे है, ये देखो ऊपर क्या है? टोकरी। तो हम लोग लिखेंगे टोकरी, टोकरी। यहाँ बकरी का चित्र है तो री, बकरी। बटन, बटन। मटर, मटर। और यहाँ बन जाएगा मगर, मगर। चलो हम लोगों की शब्द की सीढ़ी तो पूरी हो गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है इनाम, इनाम, इनाम। यहाँ तो इमली का चित्र है तो इमली, इमली। यहाँ पर तो मछली है तो मछली, मछली। यहाँ मटकी भी है तो मटकी, मटकी। और यहाँ एक लड़की बैठी है तो हो जाएगा लड़की, लड़की। तो यह इस तरह से हम लोगों की शब्द सीढ़ी पूरी हो गई। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर चढ़ते हैं। यहाँ चित्र और शब्द जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। यानी चित्र को देखना है, चित्र में क्या बताया जा रहा है और जो शब्द लिखे हैं उसे जोड़कर हम लोगों को इसे पूरा करना है। ठीक है, यहाँ है बैलगाड़ी। ये देखो यहाँ बैल दिख रहा है ना, और बैल के साथ हमें क्या जोड़ना है? गाड़ी। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। हो गया। चलिए आगे बताइए बच्चों, क्या है? यहाँ पे चित्र लिखा हुआ है और उसके साथ कार का चित्र बना हुआ है, तो हमारा शब्द बन जाएगा चित्रकार। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चिड़िया है और चिड़िया के बगल में घर का चित्र बना हुआ है, तो शब्द हम लोगों का बन जाएगा चिड़िया घर। यहाँ पर है कान, कान का चित्र है। कान के साथ जब हम लोग पुर को लगा देंगे तो बन जाएगा कानपुर। यहाँ रेल है और गाड़ी है, तो हमारा शब्द बन जाएगा रेलगाड़ी। आगे बढ़िए। यहाँ पे सूरज का चित्र दिया हुआ है और उसके साथ लिखा हुआ है मुखी, तो सूरज के साथ जब हम लोग मुखी शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा सूरजमुखी। अब देखिए बच्चों, ये आप लोगों का गृह कार्य है। इसे आप लोगों को अपने घर में स्वयं ही पूरा करना है। यहाँ पर आप लोगों को एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को ध्यान से देखिए और इस चित्र के विषय में 3 से 4 वाक्य आप लोगों को अपनी पुस्तक में ही ये सारे खाली स्थान में लिखकर पूरा करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 बच्चे हैं जो खुदाई कर रहे हैं, वहाँ पर वो गड्ढा बना रहे हैं और बगल में कुछ फूल लगे हुए हैं, यानी कि ये लोग पौधे लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस चित्र को देखकर आप क्या समझ रहे हो? बच्चे क्या करना चाह रहे हैं, गड्ढा क्यों बना रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, समझिए और इस चित्र पर आधारित 3 से 4 वाक्य आप लोगों को अपने पुस्तक में इस दिए हुए स्थान पर लिखकर पूरा करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ है चित्र देखो, कहानी पढ़ो और सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। कहानी क्या है? तितली फूल पर बैठी थी, तभी जोर से हवा चली। तितली दूसरे फूल पर जा गिरी। फूल ने कहा, जरा ध्यान से, डरो मत, आओ दोस्ती करें। अब दोनों दोस्त बन गए। अब पहला प्रश्न है,
तितली कहाँ बैठी थी? घास पर, पेड़ पर या फूल पर? तो यहाँ उत्तर क्या दिया है? तितली कहाँ बैठी थी बच्चों? फूल पर। तो हम लोग यहाँ फूल पर सही का निशान लगा देंगे। ज़रा ध्यान से, ये किसने कहा था? यहाँ पे उत्तर दिया है फूल ने कहा जरा ध्यान से। तो यहाँ पर हम लोग फूल के सामने, चित्र के सामने सही का निशान लगा देंगे। किसने कहा डरो मत? ठीक है, तो ये किसने कहा था? फूल ने कहा था या तितली ने कहा था? डरो मत, आओ दोस्ती करें। ठीक है, तो यह फूल ने कहा था, आओ दोस्ती करें, और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो बच्चों, इस तरह से आप देख रहे हो कि कैसे हम लोग अपने पुस्तकीय अभ्यास को पूरा कर पा रहे हैं। इसी तरह से आप लोग अपने पुस्तकीय अभ्यास को अपने पुस्तक में ही पूरा कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।